Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point, and today I am here with lecture number 2 of your chapter The Functional Unit of Life, Cell. In the previous lecture of this chapter we have discussed introduction of cell as well as the cell membrane, or we said plasma membrane of the cell. उसमें हमने देखा कि कब मटेरियल अंदर आ सकता है सेल के, कब मटेरियल बाहर जा सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके सेल के कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे उनके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट और सेकेंड ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल एक तो सारे सेल्स में नहीं होती है, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल नहीं होती है. ये सिर्फ किन में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में. जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है सिर्फ. इट इज़ रिजिड आउटर कवरिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है. लेकिन ये क्या होते हैं? प्लांट्स के जो सेल हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी द आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो ब्लू कलर की मैं बना रही हूँ, दिस इज रिजिड. रिजिड सी एक सेल वॉल वाली एक मेम्ब्रेन सी होती है. इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर है, हमने देख लिया, अभी देखा. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन की चेन है. किस कार्बन की चेन? सेल्यूलोज. सेल मेम्ब्रेन ये रेड वाली किससे बनी हुई थी? लिपिड्स एंड प्रोटीन से. लास्ट डिस्कस किया था किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है. और ये जो सेल वॉल जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो बनी है किससे? सेल्यूलोज से. और ये कैसी है? रिजिड है. वेयर एज सेल मेम्ब्रेन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी दैट इज फ्लेक्सिबल. एज दिस इज रिजिड, ये सेल वॉल क्या है? रिजिड है. इसी वजह से जो प्लांट होते हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है. वो हार्डनेस किसकी वजह से आती है प्लांट में? ड्यू टू दिस सेल वॉल. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर मोर. अगर हम यहाँ पर देखें सेल वॉल कहाँ है, सो यू कैन सी द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज द सेल वॉल. ये जो अंदर वाले था ये तो है सेल मेम्ब्रेन. अगर हम इसके आउटर कवरिंग देखें इधर, ये क्या है? सेल वॉल है. ये जो बिल्कुल लास्ट आउटर मोस्ट पार्ट है यहाँ पर प्लांट सेल में, दैट इज सेल वॉल. और उससे जस्ट अंदर कौन है? सेल मेम्ब्रेन है. हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है. कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिट करती है उनके थ्रू क्रॉस करने के लिए, लेकिन सेल वॉल इज फुली परमिएबल. कोई फर्क नहीं है सेल वॉल की कि कोई सा आ सकता है कोई सा जा सकता है, उसमें से हर कोई पास कर सकता है. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सेल वॉल के थ्रू. इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, रिमेंबर व्हाट इज हाइपोटोनिक? हाइपो मीन्स लेस, टॉनिक मीन्स विस्कस. मतलब जो लेस कंसनट्रेटेड वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा, लेस विस्कस वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा. सो उसमें प्लांट सेल कैन विदस्टैंड. प्लांट सेल क्या कर सकता है? विदस्टैंड कर सकता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में. ऐसा क्यों? क्या कहने का मतलब है इस चीज़ का? बिकॉज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम. सो वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा. हमने लास्ट क्लास में बात की थी, दिस इज एंडोऑस्मोसिस होगा. प्लांट्स में भी सेम होता है. एंडोऑस्मोसिस हो गया, सेल क्या कर गया? स्वेल कर गया, विच बिल्ड्स अप प्रेशर. सेल के अंदर जब एक्सेस वाटर फिल हो गया, सेल में क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा अगेंस्ट सेल वॉल. बट दिस प्रेशर वुड नॉट रिजल्ट इन बर्स्टिंग ऑफ सेल्स. इससे ऐसा नहीं कि सेल बर्स्ट कर जाए, नहीं, बिकॉज सेल वॉल्स आर रिजिड. सेल वॉल्स कैन withstand the pressure, greater changes in surrounding than animal cell. क्योंकि सेल वॉल्स क्या है? हार्ड है, वो प्रेशर को बियर कर सकती हैं rather than animal cell. Now this was
अबाउट सेल वॉल, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। जो हमारे सेल के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में एक न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। वाई? It gives instruction to the cell, like our brain, our mind gives instruction to our organs like walk, talk, सारे instructions देता है हमारा mind हमें, वैसे ही हमारे सेल को instructions कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस में ऐसा है क्या जो इतनी instructions देता है? It contains chromatin. Nucleus, if I draw only nucleus, this is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन। व्हाट इज दिस क्रोमैटिन? क्रोमैटिन एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये क्रोमैटिन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे जीन्स यानी हमारे करेक्टर्स डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है, जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो टर्न्स इनटू क्रोमोसोम। व्हाट इज दिस क्रोमोसोम? क्रोमोसोम मतलब ये एक्स टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं ईच सेल। जब एक सेल का न्यूक्लियस के अंदर क्या क्रोमैटिन वो डिवाइड होता है तो वो 46 क्रोमोसोम ईच न्यूक्लियस में आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे हैं? ये एक्स शेप है। अगर हम उसका एक साइड ले, दिस इज वन रोड, दिस इज अदर रोड, ये एक्स शेप ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। क्रोमोसोम्स में क्या है? नाउ क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स में क्या है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। लेट्स सी हाउ। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले बहुत सारा क्रोमैटिन होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जब थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, इधर मान लो यहाँ पे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था बहुत सारा, उसके बाद जब सेल डिवाइड होने लगा ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया? ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, लाइक दिस। एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक्स शेप स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट? क्रोमोसोम। फिर हमने इस क्रोमोसोम को क्या करना शुरू करा? अनवाइंड करना शुरू करा, उसको खोलना शुरू करा, उसको थ्रेड एक उठाया और उसको खोलना शुरू किया। जब हमने उसको खोलना शुरू किया तो हमें अनवाइंड करते करते मिले ऐसे बड़े सारे प्रोटीन्स। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है ना, येलो कलर क्या है? प्रोटीन है। और हमने पर्पल कलर को जो पूरा इवैल्यूएट करके देखा, सिंप्लीफाई करके देखा, तो हमने देखा पर्पल कलर की एक बड़ी सी चेन है, कुछ ऐसी डबल हेलिकल चेन बनी हुई है ऐसे करके। फिर हमें पता चला ये डबल हेलिकल चेन क्या है? डीएनए है। डबल हेलिकल चेन क्या है? डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके दो स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, दोनों कैसे हेलिक्स के स्ट्रक्चर में एक दूसरे से वाइंड हो रखे हैं और उन्होंने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, दोनों स्ट्रैंड्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, लाइक दिस। क्लियर? सो डीएनए कंटेन्स, ये जो डीएनए बना है बेसिकली यही इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैसा प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, सेल के अंदर कैसा प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, इसकी इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? डीएनए देता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, मान लो मैंने एक ये सेगमेंट ले लिया, दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज अदर सेगमेंट, दिस इज थर्ड सेगमेंट। ये जो सेगमेंट्स हैं, दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज जीन्स। व्हाट मीन्स जीन? जीन का मतलब होता है करेक्टर। ये जो सेगमेंट है, ये जो जीन है, हमारी बॉडी के करेक्टर्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई आई कलर, इतना पार्ट ऑफ डीएनए, इतना पार्ट ऑफ डीएनए क्या डिसाइड करता है? मेरा आई कलर डिसाइड करता है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, इतना पार्ट ऑफ डीएनए डिसाइड्स माई हेयर टेक्सचर, इतना पार्ट ऑफ डीएनए डिसाइड्स माय हाइट। तो अलग अलग क्या होते हैं? एक पूरे डीएनए पे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स को ही क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं या फिर करेक्टर्स कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन आवर डीएनए।
Functional segment of DNA is called as gene due to which our features or characters match with our parents. हमारी बॉडी में मैंने अभी बताया जब भी सेल डिवाइड करता है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर बना के रहते हैं लाइक दिस इज वन पेयर, दिस इज अदर पेयर, दे एग्जिस्ट इन पेयर, सो वी कॉल देम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम कहने की बजाय हम उन्हें कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. वी आर मेड अप ऑफ 23 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट. आई मीन 23 maternal chromosome and 23 maternal and paternal 23 आते हैं और वो क्या करते हैं आपस में पेयरिंग करते हैं एंड बिकम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए. डीएनए मतलब हमारे फीचर्स. दैट इज व्हाई वी गेट आवर फीचर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो this was about the things present inside the nucleus. Now let's discuss nucleus के बाहर क्या है, nucleus में और क्या चीज़ें हैं. nucleus have a double layered covering. nucleus की एक double layer covering है. for example this is my chromatin. उसको कवर कर रखा है दो ऐसी membranes ने, double layered membrane. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जिन भी सेल्स का न्यूक्लियस ऐसे डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है उन सारे सेल्स को कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स. जिनमें ये डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. न्यूक्लियस जो ये मेम्ब्रेन है, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. जब पोर्स होंगे उनमें से भी मटेरियल क्या कर पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड द न्यूक्लियस लाइक दिस. क्लियर. सो नेक्स्ट, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर भी एज यू कैन सी इन द पिक्चर न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. एक और चीज़ है, यू कैन सी द पर्पल वन हेयर इज nucleus. The purple one here is nucleus and inside that yellow color this is called nucleolus. This is called nucleolus. Volume of nucleolus is 1/4 to the total volume of nucleus. 1/4 of the volume of nucleus. It is the volume of nucleolus. न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की तो होती थी डबल मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. न्यूक्लियस में हमने अभी पढ़ा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है. व्हाट इज आरएनए? जैसे डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था वैसे ही आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड. Clear? This is about nucleus. But in some species, अभी हमने बोला कुछ स्पीशीज में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. लेकिन कई ऐसे सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और उनको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स. इनके बारे में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे. उनमें अब न्यूक्लियस के अराउंड जब कोई कवरिंग ही नहीं है तो न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा रहता है. उनका जो डीएनए वाला जो रीजन है वो ऐसे ही फ्री रहता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. उनमें एक ऐसा होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. दिस न्यूक्लियोइड उसी के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है अनडिफाइंड रीजन में. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस, ये आपको सेंटर में जो येलो कलर का दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियोइड. अब इसी न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए और आरएनए एज सच पड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस है यहाँ पर न्यूक्लियस है. नो सच स्पेसिफिकेशन इज देयर. सो नाउ इन द लास्ट वन, साइटोप्लाज्म. वी वेरी वेल नो साइटोप्लाज्म क्या है. अब हमने सेल के बारे में जो चीज़ें पढ़ी है पहले वो देख लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन,
which is a semi-permeable membrane which allows some of the particles to enter or exit through it. उसके बाद हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल क्या है? जो सिर्फ प्लांट सेल में ऐसे आउटर कवरिंग की तरह प्रेजेंट होती है, विच गिव्स रिजिडिटी. ऑल्सो उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. उसमें क्या होता है? क्रोमैटिन होता है. और अगर इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी, तो उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, अदरवाइज हम उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. देन व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जो यहाँ पर ये फ्लूइड फैला हुआ है, इधर ये सारा जो फ्लूइड फैला हुआ है, लिक्विड पार्ट है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के और भी ऑर्गन्स होते हैं, और भी ऑर्गेनलीज होती है जनरली. अभी तो हमने किन की बात की है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस. लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर और सारी ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट होती हैं. क्लियर? क्या ऑर्गेनलीज है? पहले उसके बारे में ऑर्गेनलीज का इंट्रोडक्शन लेते हैं. क्या है ऑर्गेनलीज? जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इसलिए, जब हम सेल चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि सेल क्या है? स्मॉल हाउसेज हैं. सेल क्या है? स्मॉल हाउसेज है. सो स्मॉल हाउसेज में क्या होता है? किचन या जो भी हमारे अलग अलग रूम्स होते हैं, वैसे ही सारे रूम सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक वेस्ट रूम, स्लीपिंग रूम, ऐसे किचन, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर भी प्रेजेंट है. तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को, किचन हो गया या वेस्ट रूम हो गया, कुछ भी, उसको क्या कहते हैं? सेल के ऑर्गेनलीज कहते हैं. These are small organs. These are small organ present inside the cell. Our body do various chemical activities. We know that. तो उसके लिए फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, सो दीज ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारी हेल्प करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. दीज ऑर्गेनलीज, ये जो ऑर्गेनलीज भी होती हैं, उन पे भी क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. जैसे हमारा पूरा सेल बाउंडेड है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की बात की, वो भी डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर है. वैसे ही ऑर्गेनलीज भी क्या होती है? कवर होती है. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन से थे? जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड कोई कवरिंग नहीं होती. उनमें किसी ऑर्गेनली में भी कोई कवरिंग वगैरह होती ही नहीं है. दीज सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज. मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनलीज उनमें होती ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक cells. Now if we see the difference in prokaryotic and eukaryotic cells, prokaryotic cells are very small in size, approximately 1 to 10 micrometer. But if we talk about eukaryotic cells, these are large in size, approximately 5 to 100 micrometer. And the difference जो हमने अभी बात की थी, न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय surrounded by nuclear membrane, just undefined, और सिंपली वर्ड्स में हम यही कहेंगे undefined nuclear region which is known as nucleoid. लेकिन यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं. और ह्यूमन बॉडी में हर सेल में, हर न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट होती है. अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं. नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो सेल होता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. लेकिन यूकैरियोटिक सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं. क्लियर? दिस वाज अ ब्रीफ लेक्चर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल अगेन in brief discuss about the various cell organelles present in eukaryotic cell. I hope today's lecture is clear to you.
And if there is any doubt, you can write in the comment section below and I'll take those doubts in my next lecture. Thank you.